अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के शो में राना सनाउल्लाह ने जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट को मोहसिन नकवी पर डाल दिया और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पहले क्रिकेट को तबाह किया और अब वो मुल्क के पीछे लगा हुआ है। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माज़ीद डिटेल में बात करते हैं। राना साहब, आज ही जो ट्रेन का वाकया हुआ है और अभी चल रहा है, 11 घंटे हो गए हैं, हमें नहीं पता, कोई अपडेट्स दाएं बाएं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा है। किधर है इंटीरियर मिनिस्ट्री, किधर है हुकूमत पाकिस्तान? मेरा ख्याल था कैबिनेट की इमरजेंसी कोई मीटिंग होगी, कोई सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और कुछ नहीं होगा। कम अज कम शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए कोयटा, या हमें एक ब्रीफिंग दे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहां पे है? ये बिजनेस एज नॉर्मल क्यों चल रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहां पे है राना साहब? नहीं तो इंटीरियर मिनिस्टर को अगर वहां पे भेज भी दिया जाता तो वो वहां पे जाके क्या करते? वही करते जो यहां पे बैठे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखें, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो कोई जो मर्जी करे और जो मर्जी कोई कहे, उसके ऊपर तो कोई रोकथाम नहीं हो सकती। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, और 2-4 जो है वो इश्यूज के ऊपर बात कर देते, तो मामला यह है कि उससे वहाँ पे जो सूरत हाल है, मौके पे जो सूरत हाल है, उसे तो कोई फर्क नहीं राना साहब। गवर्नमेंट्स को आप ऐसे लोग थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के लिए जो है वो एक अच्छा मसाला जो है वो दस्तयाब हो जाता। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की सूरत हाल है मालिक साहब, वहाँ पे इन दहशत गर्दों से, इन मुजरमों से, ये मुजरम है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इनसे बराह रास्त वहाँ पे फौज जो है वो नबरदा आजमा है। फौज इनको जहन्नम वासल भी कर रही है। फौज वहाँ पे खुद अपने जान के सर, मेरा वही सवाल है ना, सारा बोझ आपने फौज पे डाल दिया ना। जब से नहीं सुन ले, सबसे जब से ये वाकया हुआ है, वहाँ पे जिन लोगों ने पहुंचना था वो पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पे जिस कमांड की ज़रूरत है वो न सिर्फ जो यानी वहाँ पे मकामी तौर पे लोग हैं, बल्कि आर्मी चीफ तक जो है वो इस मामले से पूरी तरह से मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है वो पूरी तरह से इन टच है। राना साहब, मेरा सवाल सुन लें। आपने एक बात की, वहां क्यों जाएं? जब सैलाब आता है तो वजीर आजम उठ के क्यों जाते हैं वहां? उन्होंने किश्तियों में लोगों को डाल के तो नहीं निकालना होता, उन्होंने कोई पानी का रुख तो नहीं मोड़ना होता। आप सुन लेना, आप एक कंसर्न शो करते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा वाकया है। क्या यहां पे कैबिनेट मीटिंग हुई? क्या एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की गई? ऐसी खामोशी है जैसे बड़ा कोई मामूली वाकया हुआ है। गवर्नमेंट को अपना कंसर्न शो करना होता है। ये हमारे मसाले की बात नहीं है, हमारी चीज में मसाला नहीं ढूंढ रहे होते, ये जानों का मामला है। और अभी ये सिचुएशन बढ़ेगी। उन्होंने हॉस्टेज लिया हुआ है, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। हॉस्टेज क्यों लिए हुए हैं? इसलिए कि अगली बारी के जी हमारे से नेगोशिएट करें, तो हमारे इतने बंदे छोड़े, हम आपके छोड़ेंगे। हमारी नहीं सुन लें हमारी इस गुफ्तगू से कि अगर हम इस बात के ऊपर कंसर्न शो करें और इस बात के ऊपर वावेला शुरू कर दें, तो इससे वहाँ पे मौके पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसको इससे किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा? अगर पहुँच सकता है तो हम यहाँ पे अभी आप जो है वो शुरू करें, मैं भी यहाँ पे कंसर्न शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे हम पूरा वावेला करते हैं इस मामले के ऊपर। सर मुझे बताएं, जब एपीएस का वाकया हुआ, राना साहब मुझे एक बात बताएं, जब एपीएस का वाकया हुआ तो उस वक्त वजीर आजम क्यों गए वहां पे? क्या उन्होंने जाके टेररिस्ट पकड़ने थे? नहीं पकड़ने थे। वहां तब आर्मी चीफ क्यों गए? क्या उन्होंने जाके बंदे मारने थे? ऑपरेशन तो जवानों ने किया हुआ था, कर रहे थे। बात यह नहीं है कि किसी ने जाके वहां क्या करना होता है। आप एक वाकये को अहमियत देते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि हम कंसर्न्ड हैं, हम आपके साथ हैं और जो हमारे बस में हम कर रहे हैं। यहां मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो फलस्तीन पे तो ट्वीट किया हुआ है, बस ठीक है। यहां की मुझे बता दें, इस वक्त कोई ऐसी चीज बता दें जहां से आम आदमी को यह हौसला हो बलूचिस्तान में कि कोई अकेले नहीं है, इस्लामाबाद कंसर्न्ड है, सारे कंसर्न्ड हैं और वाकई हम अकेले नहीं है इस वाकया में। इसलिए आप ये चीजें करते हैं। अब सुन लें जरा, मामला ये है कि इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है। इस वक्त इस किस्म के वावेले की, इस किस्म की बयानबाजी की, इस किस्म का प्रेस में जो है वो ह्यू एंड क्राई की कतई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो वो उस ऑपरेशन को जो है वो मुतासर करेगा। इस ऑपरेशन को आप मुकम्मल होने दें। उसकी जो तफसीलात हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर के ज़ुम्मे हुआ, प्राइम मिनिस्टर के ज़ुम्मे हुआ, जिसके भी ज़ुम्मे हुआ, बल्कि हो सकता है कि DGISPR जो है वो इसकी पूरी तफसीलात जो हैं वो पूरी। सर अभी तक क्या हुआ है? मैं आपकी बात समझ गया, ये मुझे बताएं अभी तक क्या हुआ है? क्या कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग हुई है? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है इस पे? ये ऑन गोइंग क्राइसिस है। 450 पाकिस्तानी टनल के अंदर 11 सुन लें, अगर ये चीजें की जाती तो गलत होता।
ابھی تک صرف موقع پہ آپریشن ہو رہا ہے اور وہی ہونا چاہیے. دعا کریں وہ کامیاب ہو. اس کے بعد اپنا جو ہے وہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کہیں, اس کے بعد آپ کیبنٹ کی میٹنگ کہیں, اس کے بعد اسپیشل میٹنگ کہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوگی, ہونی چاہیے, ہو سکتی ہیں, لیکن کم از کم اس وقت جو ہے اس وقت اس آپریشن کے اوپر سب کو توجہ دینے دیں. اس وقت جو ہے وہ ان جو وہاں پہ یرغمال ہمارے شہری ہمارے جو پیارے بنے ہوئے ہیں, ان میں خواتین ہیں, ان میں بچے ہیں, ان کو بحفاظت جو ہے وہ وہاں سے ریلیز کروانے دیں. اس کے بعد یہ سارے اجلاس اور ساری پریس کانفرنسیں اور سارا ہیو اینڈ کرائی جو ہے یہ سارا ہو جائے گا. سر یہ تو بعد میں لکیر پیٹنے والی بات ہے. I'm sorry کہ میں ایک بات پہ سٹریس کر رہا ہوں, لیکن میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جب ایسے کرائسس ہوتے ہیں تو جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ امیڈیٹلی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے, ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. اور باقی جہاں تک کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ تو بالکل فوج کرے گی, لا انفورسمنٹ کرے گی. آپ جو بیٹھ کے کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں, آپ جو دیتے ہیں وہ میسج لوگوں کے لیے ہے, وہ آپریشن کو تو امپیکٹ نہیں کرتا. لیکن جو مجھے بھی آج تاثر یہ ملا ہوا ہے کہ پرواہ نہیں ہے کسی کو. بس ٹھیک ہے, ٹرین میں پھنس گئے ہیں لوگ, فوج چلی گئی ہے, وہ ان کو چھڑوا لے گی یا جو بھی ہوگا. باقی پرائم منسٹر بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, انٹیریئر منسٹر صاحب بھی پتہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, نہیں سن لیں مالک صاحب, انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیا آپ اس بات کو بلیو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں, میں کائنیٹک آپریشن تو ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنی فکر ظاہر ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قبل از وقت جو ہے کوئی بات نہیں کہنی چاہتا, نہ کہنی چاہیے. وہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ممکن ہے, وہ بات نہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے, جن دہشت گردوں نے, جن مجرموں نے یہ مذموم جو ہے وہ حرکت کی ہے, آپ اور تھوڑی چند گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. اسی طرح جس طرح جن لوگوں نے 11 بھی کروا لیں, پھر آپ ابھی تک تو رانا صاحب میٹنگ بھی کروا لیں, پھر باقی بھی جو واویلا کرنا ہے وہ سارا کر لیں گے. رانا صاحب ابھی تک تو آئی ہوپ ان کا انجام وہ نہ ہو جو ان لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے 11 لوگوں کو بس سے اتار کے پنجاب کے ذبح مار دیا تھا, میسیکر کر دیا تھا. تب بھی ہم نے یہی باتیں سنی تھی کہ ان کا آپ انجام دیکھیں گے کیا ہوگا. ابھی تک ان کا انجام تو نہیں دیکھا. خیر, بحث دوسری طرف جاری ہوگا. بس آپ خاطر جمع رکھیں, ان کا بھی ہوگا. میں آپ کی صرف بات سے جہاں مجھے اختلاف ہے یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹس کو نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمیں آپ کی فکر ہے, ہم کر رہے ہیں, اور وہ بالکل ہمیں وہ نظر نہیں آیا. چلیں بہرحال وہ ٹیررسٹ ہیں, آپ ان سے بات کریں نہ کریں کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. اسی طرح جس طرح جن لوگوں نے 11 بھی کروا لیں, پھر آپ ابھی تک تو رانا صاحب میٹنگز بھی کروا لیں, پھر باقی بھی جو واویلا کرنا ہے وہ سارا کر لیں گے. رانا صاحب ابھی تک تو آئی ہوپ ان کا انجام وہ نہ ہو جو ان لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے 11 لوگوں کو بس سے اتار کے پنجاب. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.